ओके। हमारे साथ हैदराबाद पार्लियामेंट के प्रत्याशी माधवी लता जी जुड़ी हैं। मैडम, कांग्रेस ने आज मैनिफेस्टो रिलीज किया, 25 गारंटी की बात कर रहे हैं। जब तेलंगाना में चुनाव हुए तो 6 गारंटी की बात किए थे कांग्रेस पार्टी, और यहाँ पर सरकार बनी। क्या ये 25 गारंटी उनके काम आएगी? यहाँ पर आपका क्या कहना है? भैया, यहाँ पे बीआरएस ने पूरा राष्ट्र को ऐसे परिस्थिति में छोड़कर चली गई है कि गरीबी में छोड़कर चली गई, इसलिए सिर्फ 6 गारंटी बोले ये 6 गारंटी भी करने पाए। हमारे मोदी भाई तो पूरा भारत देश को दुनिया में आर्थिक रूप में से कहीं नीचे रहने वाला देश को ऊपर लेके आके 5 पे छोड़ दिए ना, तो इन लोगों को पैसों की लालच दिख रही है, तो 25 बोल देंगे देश भर ये लोग। मैं एक ही बात कहूंगी आपसे, आप जम्मू एंड कश्मीर को फिर से उसका स्टेटहुड देना चाह रहे हैं, तो क्या कहना चाह रहे हैं आप ये देकर कि जिस देश को पूरा भारत देश अपनाना चाहता है, जो कश्मीर भी भारत देश को अपनाना चाहता है, इस देश का शान बनना चाहता है वो, और हम सब उसको अपने में एक कर कर पूरा भारत देश कहना चाहते हैं, आप फिर उसको तोड़ डालना चाह रहे हो, उसको अलग करना चाह रहे हो। आप अलग करके आप क्या हासिल करोगे? वही 35A जहाँ के लोग 1940 में से है, और आज तक जब तक भाजपा ने 370 आर्टिकल निकाला नहीं, तब तक वो लोगों को कितनी भी पढ़ाई होने के बावजूद भी उनके साथ इतनी बदतर सलूत हो रही थी उनके साथ, उनको नौकरियां नहीं मिल रहे थे, उन कितना भी पढ़ाई करने दीजिए उनको, फिर भी उन लोगों को ऐसे बहुत सारे हिंदू एससी भी है, एसटी भी हैं, जिनको न्याय मिलने के लिए तरसे आज तक वो लोग किसकी गवर्नमेंट में भैया, वो लोग सिर्फ कांग्रेस के गवर्नमेंट में भी उनका ये बदतर हालत हुआ, जिनको उससे विमुक्ति दिलाकर मोदी भाई उनको भी एक ऐसा समान जीवन देना चाहते हैं। आप एससी एसटी को 50%, ओबीसी को 50% रिजर्वेशन देंगे बोलकर आप फिर कश्मीर को आप उसी स्थान पर लेके जाना चाह रहे, तो वहां के एससी एसटी को क्या न्याय दिलाना चाह रहे आप? हाउ कैन यू हैव टू स्टैंड्स, एक प्रकार से, दूसरा दूसरे प्रकार से, और आप कह रहे हिस्सेदारी का न्याय? क्या हिस्सेदारी का न्याय देंगे आप? अलग अलग लोगों को अलग अलग आप हिस्सेदारी में आ जाएंगे तो इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन है, उसपे तो हर जाति हर मत वाले हैं। तो ये जो इलेक्शन के सामने आप आकर जो वोट के लिए बार बार अपने मनमानी के जैसे आप जो वादा करके निकल जाते हो, और गवर्नमेंट आने के बाद भी आप कर नहीं पाए। बीआरएस गवर्नमेंट से जब आप जीते हो, 6 आप जो दिए वादा, बताइए आप कितने पूरे करे उसके अंदर? सबसे बड़ी बात यह है, आज तक किसी ने गौर तक नहीं किया, तेलंगाना गवर्नमेंट में तकरीबन जो 9-10 साल गुजर गए हैं बीआरएस के यहाँ, आज तक नए रेशन कार्ड नहीं बने, और यहाँ के कांग्रेस गवर्नमेंट ने जितने भी स्कीम्स दिए हुए हैं सारे रेशन कार्ड से लिंक्ड हैं। 10 सालों से कई गरीब परिवारों को रेशन कार्ड तक नहीं मिला, जिसके वजह से वो लोग कोई भी स्कीम को ले नहीं पाए। यहाँ तक कि गैस सिलेंडर जो यहाँ के लोकल गवर्नमेंट ने भी 500 रुपए देने में वादा किया। पहले इसको निभाओ साहब, देश तक क्यों बात कर रहे हो आप? जहां जीते हैं आप उसको निभा नहीं पा रहे हो, जो इतने सालों से नहीं जीत पा रहे आप उसको 25 देकर आप वादे क्या निभा पाओगे? इसको पहले निभाइए और अपने आप को दिखाइए। कल यहीं पर तेलंगाना राज्य में एक नेशनल मैनिफेस्टो डिक्लेरेशन किया जाएगा, तुकुगुड़ा में बड़ी मीटिंग रखी गई, कांग्रेस की तरफ से बड़ी तैयारी हो रही है। क्या लग रहा है, यहाँ से एक बड़ा मैसेज देने की कांग्रेस तैयारी कर रही है, इसको कैसे देखते हैं? कुछ नहीं साहब, मैं बताती हूँ, यहाँ के लोग ऐसे, यहाँ पे जो लोग हैं तेलंगाना के लोग हैं, बार 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 ठोकर खा रहे हैं, तो इनको लगता है कि ये सोच नहीं सकते हैं। तेलंगाना प्रजा को धोखा देना इन लोगों को बहुत आसान हो गया। आज तक चाहे कांग्रेस रहने दीजिए या बीआरएस रहने दीजिए, अपने अपने जेब भरते चले गए ये लोग, और हमारे तेलंगाना के लोग जागृत नहीं हुए। जब पूरा आंध्र राष्ट्र था तब भी जागृत नहीं हुए, तेलंगाना जब बना तब भी जागृत नहीं हुए। ये लोगों के ऊपर इतने सारे मार खाए हुए लोग हैं ये कि आज तक इन लोगों को बाहर उठने नहीं हुआ। लेकिन अब की बार तेलंगाना प्रजा थक भी गई है और उनके आंख खुल भी गए हैं। ये अभी इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे, और ये चाहे तेलंगाना में कहीं से भी इस मैनिफेस्टो को डिक्लेयर करने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगी, क्योंकि इनके 5 में 4 तो हमारे मोदी भाई पहले कह चुके हैं। वो दलित बोल चुके हैं, जिसके अंदर एससी एसटी ओबीसी आ गए हैं, वो औरत कह चुके हैं, वो युवा कह चुके हैं, वो किसान कह चुके हैं, अपने ही कॉपी मार के ये लोग। अरे कभी तो खुद का कुछ बात करो साहब, ये कितने साल आप कॉपी मास्टर्स बनकर कुछ मैनिफेस्टो का नाम बताओगे आप? ये इनसे होने वाली बात नहीं है। ये तेलंगाना के ऊपर एक
प्रकार का मैं कहती हूँ इट इज लाइक इंसल्टिंग है, क्योंकि आप यहीं हमारे लोगों के ऊपर आकर जीत कर हमको किसी प्रकार के वादा ना निभाते हुए हिम्मत आपकी, फिर आप इधर ही आकर फिर मैनिफेस्टो खोलोगे आप अपने नया, और आप यहीं के AMIM से जुड़ जाओगे। पीछे कहते हो तुम दोनों का लड़ते हो, सबके सामने कहते हो आप लड़ते हो, और पीछे इधर आकर दोनों एक दूसरे से मिल जाते हो और यहां से आप मैनिफेस्टो डिक्लेयर करना चाहते हो। तो अब की बार ये नहीं होगी। जाग गई तेलंगाना की प्रजा, ये कुछ चलने वाली बात नहीं है। आपका जो प्रचार है काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रहा है, दिखाई दे रहा है। आपका मुकाबला भी कुछ आसान नहीं है, काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहने वाला ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है। एक तरफ आरोप लगते हैं असद ओवैसी पर, जो आप एक प्रत्याशी है आपके खिलाफ, उन पर कि एक धर्म की तरफ वो बात करते हैं, एक वन साइडेड उनका वर्जन रहता है, ऐसा उनके ऊपर आरोप लगते हैं। आप पर भी आजकल आरोप लग रहे हैं कि आप भी अब एक धर्म के प्रति अपने बयानबाजी कर रही है। दूसरी तरफ BRS ने अपने कैंडिडेट ठहराया, वो कह रहे हैं कि हम जो है डेवलपमेंट पर लड़ेंगे, विकास पर लड़ेंगे। तो इस इक्वेशन को कैसे देखती हैं, क्या लगता है कि क्या होने वाला है? साहब, अगर हम धर्म पे लड़ने वाले रहते हैं तो हम ट्रिपल तलाक के मुद्दे को कभी सपोर्ट नहीं करते थे। आज नहीं, हम 6-7 साल पहले ही छोटी सी एक चैरिटेबल ट्रस्ट रन कर रहे थे, तभी हमने तकरीबन 60,000 से 1 लाख रुपए तक फंड मैंने स्वयं अपने ट्रस्ट से मैंने दिया है। उन सारे जितने हो सके उतने गरीब औरतों को, मुसलमान औरतों को, पसमानदा औरतों को जो शिकार हुए ट्रिपल तलाक पर। अगर मैं धर्म सिर्फ हिंदू की बात करती हूँ, एक ही तरफ का बात करती हूँ, तो मैं इतने सारे बच्चों को, लड़कियों को जो मुसलमान बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई के लिए, उनके अलग अलग स्वास्थ्य के लिए मैं मदद नहीं करती थी। अगर मैं सिर्फ हिंदू के लोगों को और हिंदू धर्म के प्रति बात करती हूँ तो मैं आज तक 1000 मेडिकल कैंप्स नहीं करती थी मुफ्त में, और फ्री में तकरीबन 8 साल से कर रही हूँ, उनको मेडिसिन बांटती नहीं। अगर मैं सिर्फ हिंदू धर्म के बारे में बात करती हूँ तो 1008 नॉर्मल डिलीवरीज फ्री सिर्फ हमारे ओल्ड सिटी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए नहीं करते, जिसमें तकरीबन 70 to 80% लाभार्थी मुसलमान ही औरत है। कहने वालों का क्या है साहब, कुछ भी बोलते हैं ये लोग। हम आज मैदान में नहीं उतरे साहब, हम कई सालों से हैं, तो हमको मालूम है। अगर हम सिर्फ हिंदू धर्म को ही सपोर्ट करते, ये कहते हैं कि हम दूसरे लोगों को प्यार नहीं करते या उनका तकलीफ नहीं समझते हैं, हम पसमंदे गरीब तकरीबन 4000 औरतों से काम नहीं करते, उनके घर जाकर उनको 1 महीने का रेशन अपने खुद के मेहनत के पैसों से नहीं देते। और परसों रमजान के ईद के समय पर जो शिया कम्युनिटी का हजरत अली जी का जो जुलूस निकल रही थी, हम उसमें भागीदार नहीं बनते थे। कहने वालों का क्या है साहब, वो तो बंटवारा कर कर जी रहे हैं, फायदा उठा रहे हैं। अब की बार ये नहीं होगा ना, तो उनको भी मुश्किल हो रही है, जो मुंह में आए बोलते जा रहे हैं। मुद्दा आपके लिए क्या होगा मैडम? चुनाव करीब आ रहे हैं, क्या लग रहा है, क्या मुद्दा सेट होगा अब इस लोकसभा चुनाव? सबका साथ, सबका विकास, यही मोदी बाई का सबसे बड़ा धर्म का मुद्दा है। हिंदू धर्म कभी भी एक ही चाह है कि हम सब भाई बहन हैं इस देश के, और हम सब साथ चलेंगे तभी देश आगे बढ़ेगी, देश की प्रगति होगी। यहाँ ना मुसलमान है, ना हिंदू है, ना सिख है, ना ईसाई है, ना जैन है, यहाँ सब भारतीय है भाई। और सभी भारतीय को सभी कॉन्स्टिट्यूशन का हर हक मिलना चाहिए, और उस हक मिलने के लिए हम आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। हमारे ओल्ड सिटी असेंबली पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी का हर बच्चा, हर औरत, हर युवा, हर दलित, यानी कि SC ST OBC, सभी को एक ही प्रकार का न्याय मिलना चाहिए। जो अंधेरे में पड़ा है ये लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी, इसको सूरज के उजाला में लेके आना ही हमारा सबसे पहला कर्तव्य है। यहाँ साफ सफाई, पढ़ाई, प्रगति, हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस, यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट, प्रधानमंत्री जी ने इतने सारे हालांकि आज मैं अब मुसराम बाग गई थी, वहाँ पे एक मुसलमान भाई आए थे, अम्मा प्लीज अब की बार आप जीत जाओ, हमको घर नहीं मिले अम्मा। तो प्रधानमंत्री का आवास योजना कहाँ चले गया? प्रधानमंत्री जी का विश्वकर्मा योजना कहाँ चले गया? क्यों अभी भी इतने सारे लोग, सबसे कम से कम लाभार्थी सिर्फ हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी में? क्यों? क्योंकि यहाँ वो करने नहीं चाहते, करने नहीं देते। लेकिन हम चुप नहीं बैठेंगे। हम मुसलमान परिवारों को, हिंदू परिवारों को, दोनों को बराबरी से ऊपर उठाने की सारी प्रयत्न करेंगे, और दोनों को समान देखने का पूरा विश्वास देंगे हम प्रजा को। दक्षिण में क्या लग रहा है? भारतीय जनता पार्टी काफी स्ट्रगल करती नजर आई